Assalamu alaikum. Hello students. Today we are going to be talking about one life process, that is nutrition. It is the second lecture of the life process. ये न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड को हासिल करता है और फिर उसी फूड को कन्वर्ट करना है एनर्जी में. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड. इसमें एक ऑर्गेनिज्म पहले फूड को खाता है एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, फिर इसी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना है. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. और वी कैन से nutrition is the process by which an organism obtaining its food for the utilization of energy. उसको हम nutrition कहते हैं. Now let's classify this nutrition according to the modes. अब हमें इस nutrition को classify करना है. There are two modes of nutrition. One is called autotrophic mode of nutrition and जो दूसरा है उसको हम क्या कहते हैं? Heterotrophic mode of nutrition. First, autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition, when an organism synthesize इट्स ओन फूड. इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना ग़िज़ा, अपना फूड खुद बनाता है. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑटो. ऑटो सिंपली मीन्स सेल्फ, यानी कि सेल्फ मेड न्यूट्रिशन. इसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना ग़िज़ा बनाता है. अगर हम एग्जांपल लेंगे इसमें है प्लांट्स. प्लांट्स क्या करता है? प्लांट्स होते हैं वो अपना ग़िज़ा खुद बनाता है, अपना फूड खुद बनाता है. इसी तरह दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इस हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी फूड बना हुआ होता है उस पर डिपेंड होता है. या वी कैन से दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेनिंग इट्स फूड फ्रॉम रेडीमेड. रेडीमेड मींस जो ऑलरेडी बना हुआ होता है. या हम ये भी कह सकते हैं व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स नॉरिशमेंट. नॉरिशमेंट मींस फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो फूड हासिल करता है. लाइक एनिमल्स. एनिमल्स क्या करता है? ये दूसरे पे डिपेंड होता है. अगर हम हेटेरोट्रॉपिक की बात करेंगे, हेटेरोट्रॉपिक mode of nutrition are also further classified into various types. It is further classified into various types. तो heterotrophic mode of nutrition जो है ये further classify किया गया बहुत सारे टाइपों में. इसमें हम पहला यहाँ पे मेंशन करेंगे. फर्स्ट it is holozoic mode of nutrition. Holozoic mode. Then what is holozoic mode of nutrition? इसमें एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड पे डिपेंड होता है. यानी कि इन holozoic mode of nutrition the organism feed on solid food. इसमें क्या होता है? फीड ऑन सॉलिड फूड. ठीक है. तो इस फूड को क्या किया जाता है? फिर इसको ब्रोकन किया जाता है सिंपल पीस में एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट किया जाता है. या वी कैन से दैट ये जो holozoic mode of nutrition है, when the animals eat something, animals eat and digest in their body. अगर हम एग्जांपल लेंगे e.g. ह्यूमन बीइंग. इसी तरह दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक का दूसरा टाइप है, वो है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि सेप्रोट्रॉपिक मोड. ये जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये समथिंग डिफरेंट है. यानी इसमें क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म फीड करता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे. वी कैन से दैट इन सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. यानी कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम dead and decaying organic matter. तो अगर हम इसमें एग्जांपल लेंगे वो है फंगाई. इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपना फूड हासिल करता है. एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सेप्रोट्रॉपिक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हमने एग्जांपल दी इसमें फंगई की. ये जो फंजे होता है ये क्या करता है? ये मान लो ये बॉडी है, डेड बॉडी. यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि फंगई है, ये पहले क्या करता है? ये रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि
डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपको पता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या है, ये डाइजेशन करने में मदद करता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जब रिलीज करता है, फिर ये बॉडी यानी कि डेड बॉडी, ये फूड जो होता है ये डाइजेस्ट होता है। फिर क्या होता है, ये डाइजेस्ट फर्स्ट इट रिलीजेस द डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन के लिए, और डाइजेशन। आफ्टर दैट जब ये डाइजेशन होता है, फिर ये डाइजेस्टिव जूस जो या ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये एब्जॉर्ब होता है। फिर ये क्या करता है, ये जो डाइजेस्ट हुआ फिर ये एब्जॉर्ब होता है वापस। इसमें हम जो हमने फंगे की एग्जांपल दिया है यहाँ पे, और एक फंगे है या हम एग्जांपल देंगे राइजोपस, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, यानी कि लावा, ब्रेड मोल्ड। अब है नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म फूड हासिल करता है होस्ट बॉडी पे विदाउट किलिंग देम, यानी कि इसमें एन ऑर्गेनिज्म obtain its food from the body of host without killing them, यानी कि obtains its food from the body of host without killing them। killing यानी कि होस्ट बॉडी पे ये डिपेंड होता है, लेकिन उनको मारता नहीं। अगर हम पैरासाइट को क्लासिफाई करते हैं तो पैरासाइट दो टाइप के होते हैं। एक तो एक्टोपैरासाइट होता है, एक्टोपैरासाइट, एंड सेकंड इज एंडोपैरासाइट। ये एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट में फर्क क्या है? एक्टो मीन्स द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेनिंग, यानी कि द पैरासाइट ऑब्टेनिंग इट्स फूड ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट। इसमें क्या होता है, बॉडी के ऊपर, ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट। एंड एंडोपैरासाइट में क्या होता है, ये जो पैरासाइट है बॉडी के अंदर पाया जाता है, यानी कि ये ऑब्टेन करता है होस्ट के अंदर, यानी कि इन द बॉडी ऑफ होस्ट। अगर हम एक्टोपैरासाइट की एग्जांपल लेंगे तो लीच है, अगर एंडोपैरासाइट की एग्जांपल लेंगे तो टैपवर्म है। बहुत सारे हैं लेकिन ये दो एग्जांपल्स भी है, टैपवर्म। और एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखते हैं कि कोई प्लांट जो दूसरे प्लांट पे अपना ग़िज़ा हासिल करता है, यानी कि एक पैरासिटिक प्लांट जो दूसरे प्लांट पे अपना ग़िज़ा हासिल करता है, उस टाइप ऑफ प्लांट को क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? एपिफाइट या एपिफाइटस। एपिफाइटस वो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जो अनदर बॉडी ऑफ प्लांट पे अपना ग़िज़ा हासिल करता है, यानी कि ये एपिफाइटस वो पैरासिटिक प्लांट है जो दूसरे होस्ट बॉडी, यानी कि जो दूसरे प्लांट पे अपना ग़िज़ा हासिल करता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे, इसमें कस्क्यूटा है, क्यूकरबिटा, एटसेट्रा। अब है वो एनिमल जो होस्ट बॉडी पे, यानी कि वो एनिमल जो दूसरे एनिमल पे अपना ग़िज़ा हासिल करता है, यानी कि एनिमल जो होता है वो पैरासिटिक होता है, जिस पे ये ग़िज़ा हासिल करता है वो भी एनिमल होता है, यानी कि द एनिमल विच ऑब्टेनिंग इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल। उस टाइप ऑफ पैरासिटिक एनिमल को क्या कहते हैं? एपिज़ोइक। Now in the next video we will talk about the autotrophic mode of nutrition in detail. Thank you.